बता रहा हूँ, टाइम तो कोई नहीं देता है। मैं अपने खुद के अधिकारी से बात कर रहा हूँ मैडम, मेरी बात सुनो। जो मेरे अधिकार है, आरबीआई गाइडलाइन है, उसके इसके रिलेटिव बात कर रहा हूँ मैडम। मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपने अधिकार छीन रहा हूँ। मेरे को टाइम एक दिन का भी नहीं दिया था बैंक ने या किसी ने भी, मैंने खुद लिया है। जी। और जो जिला है मैंने झेला है मैडम, आपने नहीं झेला है। आपने तो जो करना था सब कुछ करके ट्राई कर लिया है। तो ऐसा मत बोलिए कि टाइम नहीं देगी, टाइम तो कोई नहीं देगा। मैं टाइम आपको दे रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ कि इतना टाइम लगेगा। जी जी बोलिए। ठीक है मैडम, अब बोलिए क्या बोलना है आपको। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीडी लोन हेल्प में। अगर आपके पास पैसा नहीं है, कर्जा ज़्यादा हो गया है, जॉब नहीं है, बिजनेस बंद हो गया है, लोन लिया है, EMI नहीं भर पाते हो, क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं कर पाते हो, रिकवरी वाले आपको परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो आप हमसे जुड़े, हम आपकी हेल्प करेंगे इसमें बाहर निकलने में। आज की वीडियो में आप जान पाओगे कि इन रिकवरी वालों के साथ आपको कैसे बात करनी है, क्योंकि मैं आज जो भी बात उनसे करता हूं उसका जवाब ये दे ही नहीं पाते हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि वो जो कर रहे हैं वो सब गलत है। इसलिए वो हमेशा अपनी बात को बड़ी समझते हैं, लेकिन सामने वाला ग्राहक जागरूक होता है तो वो समझ जाते हैं और कॉल काट के भाग जाते हैं। आइए सुनते हैं क्या क्या बातें हुई। हेलो। जी नमस्कार। हेलो कैसे है? जी, मैं एक्सिस बैंक के बिहार से हेमंत बात करूं। सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हेमंत? जी, बताना चाहूँगा सर, आपने काफ़ी समय से पेमेंट नहीं किए हुए हैं, क्या इशू आ रही है? कोई इश्यू नहीं है। तो पेमेंट करने में क्या दिक्कत आ रही है आपको? पैसा नहीं है ना, दिक्कत वो है, दूसरा कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जब आप पेमेंट को यूज कर लिए तो आपके पास पैसा खत्म हो गया, राइट? राइट। अब पेमेंट करने में क्या हो रही है आपको दिक्कत? वो पैसा खत्म हो गया ना। तो पेमेंट करना भी बनता है ना आपको? बनता है पर पेमेंट नहीं है ना। कब तक हो जाएगा आपके पास? अब देखते हैं कब हो जाता है। एक समय बता दीजिए, उस समय आपके पास कॉल बैक कर ली जाएगी नहीं, वो तो कंफर्मेशन के रोज लिए। सब समय बताता हूँ, अंदर नहीं बता रहा है तुम्हारे कंप्यूटर में, सिस्टम में। ठीक है सर, एक बार अपने नियरेस्ट ब्रांच में जाकर विजिट कर लीजिएगा एक्सिस बैंक के। नियर ब्रांच में रोज जाता हूँ, वहाँ पे ओके, वहाँ अपनी से क्या रिप्लाई मिलती है आपको? वो बोलते हैं ठीक है, बैठे रहो। अच्छा, हाँ, अब कहाँ जाऊँ? ठीक है सर, तो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन को आपकी अपडेट कर दे रहा हूँ, ठीक है? अपडेट तो रोज करते हैं, कहाँ और अपडेट होता ही नहीं है ना वहाँ पे। ये तो सिर्फ बातें करते हैं कि अपडेट हो जाएगा, अपडेट तो करते ही नहीं कुछ, ऐसे ही कॉल करते रहते हैं। हेलो हेमंत? जी सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं हम तो, तुम नहीं सुन पाते हो। तो सर आपको पेमेंट कीजिए ना। क्या करूँ? पेमेंट कब तक कीजिएगा आप? नहीं, वो मैंने सिस्टम में देखे ना क्या अपडेट है, पढ़ के बताइए। सिस्टम सर, आपने काफी समय से टाइम देते आ रहे हैं, नहीं लेकिन नहीं आप नहीं, पेमेंट नहीं टाइम कर रहे नहीं हैं। दे रहे यार, आपको मैं समझा रहा हूँ। जी बोलिए। रोज मैं 10 कॉल आपका अटेंड करता हूँ, सुनिए। ओके। ठीक है, जी सबको मैं अलग अलग अपडेट देता हूँ। ओके। तो आप देखें ना कि क्या अपडेट है अंदर, करता है कोई अपडेट के ऐसे ही बात करके चले जाते हैं सब, सिस्टम जनरेट कॉल करके। सर सर आपको ये पेमेंट नहीं पे कर रहे हैं, इस वजह से आपके पास कॉल की जा रही नहीं है, नहीं नहीं, ठीक है? अपडेट होता है कि नहीं ये जानना है। नहीं पेमेंट किया उसके लिए कॉल आता है, वो तो सही है, लेकिन आप बोल रहे हैं ना, अभी मैंने बोला तो क्या अपडेट कर रहा हूँ, तो वो आगे के जो लोग थे उन्होंने अपडेट किया है कि नहीं किया ये जानना है, कि तुम भी उनके जैसे ही हो।
सर आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन को अपडेट की गई है, ठीक है। नहीं ओके आप, सर। आपके सीनियर से बात कराइए यार, आप नहीं समझ पाएंगे। ओके। सीनियर से बात कराइए। हेलो, माइक टेस्टिंग, हेलो। हेलो, हाँ जी। गुड आफ्टरनून सर, रंजुल बहन जी बात कर रहे हैं? हाँ, हाँ जी सर, बोलिए सर, क्या इशू हो रहा है? आपका नाम तो बताया नहीं मैडम, इश्यू आ गया डायरेक्ट। आपको इशू है कोई सर? एक्सिस बैंक के बिहाफ से नेहा बात कर रही हूँ सर। हाँ, ऐसा मैंने ग्रिप करना होता है डायरेक्ट। आप बोल रहे क्या इश्यू है? वो कॉल ट्रांसफर करता है तो होल्ड पे नहीं रखता है क्या मैडम? कैसी रिकवरी एजेंसी है आपकी? हाँ जी सर, बोलिए बोलिए। नहीं, रिकवरी एजेंसी क्यों ऐसी है मैडम आपकी? कोई ग्रिप ही नहीं कर पाता है। बताइए आपको क्या इशू हो मैं रहा है तो सर? बता दिया मैडम उनको कि क्या बताया सर? मेरे को सुबह से शाम तक कॉल आते हैं, सबको मैं अपडेट करवा रहा हूँ। हम्म वो बोल रहे हैं कि मैं अपडेट कर रहा हूँ, तो अपडेट तो होता ही नहीं है मैडम। तो किस अपडेट चीज का जाता अपडेट कहाँ पे है? करवाना है सर? हाँ, किस चीज का अपडेट करवाना है? जो मेरा प्रॉब्लम है मैं उनको बताता हूँ तो वो फिर से 15 मिनट 20 मिनट के बाद फिर से कॉल आता है। फिर वो पूछता है सर क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है? अरे मेरे प्रॉब्लम तो बता बता के थक गए हैं। अपडेट हम्म अपडेट कर रहे हैं तो अपडेट जाता कहाँ है? सिस्टम में क्या दिखा रहा है मैडम, ये जानना चाहता किस हूँ चीज की प्रॉब्लम है सर? मैं अब आपको बताऊंगा ना मैडम, वही तो बात हो गई ना। ये सुबह से तो बता रहा हूँ, कितना बज गया है अभी? 4 बज गया मैडम। और एक मंथ से मैं बता रहा हूँ, अभी से आपने तो बता। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आपने 3 मंथ आफ्टर पहले पेमेंट किया था, हम्म ठीक है? हम्म तो पेमेंट कब किया था सर? यहाँ पे तो हो नहीं रहा आपका शो अमाउंट। अभी मैडम आपने सही नहीं पढ़ा है, क्या लिखा हुआ है? आप यहाँ पे जो आपका जो मेंशन करा हुआ आ रहा है ना, जो उसमें आपसे बात हुई होगी, आपने पता नहीं किस किस को क्या बताया होगा, नहीं क्या लेकिन बता यहाँ पे तो आप मेरे पास तो आपको तो रिकॉर्डिंग ये लाइन है लिखा हुआ मैडम, है। आपके पास भी रिकॉर्डिंग लाइन है। जी जी, यहाँ पे आपने हाँ लिखा, आपका जो बात हुई होगी, जिससे आपने आरटीपी में आपका केस पड़ा, पेमेंट नहीं करना चाह रहा है, यहाँ पे ये लिख के आ रहा है। हाँ, तो वो गलत लिखते हैं ना मैडम। रिकॉर्डिंग एक भी मेरे को भेज दीजिए जो मैंने ऐसा बोला है, तो मैं पैसा आज के आज अभी के अभी करवा देता हूँ। चलो, अगर मैं यहाँ पे लिखा रिकॉर्डिंग हुआ है भेजता जो हूँ, आप। हेलो, हाँ जी, इतने साल का रिकॉर्डिंग अगर मैं भेजता हूँ आपको तो 1 मिनट उसमें, रुकिए सर, 1 मिनट। हाँ 1 मिनट 1 मिनट। रुकाई। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए सर। मैं जो बोला मैडम कि अगर आप बोल रहे हो कि जो मैंने बोला है ऐसा, तो आप मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दीजिए, मैं ऑन द स्पॉट पेमेंट करता हूँ। अगर ये सही हुआ तो, देखिए सर, यहाँ अगर पे जो गलत हुआ मेंशन किया मैडम तो हुआ है, मैं जी आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, तो आप पैसा नहीं जी। मांगना कभी। आप खुद अपनी एजेंसी से भरवा देना। क्या तो क्या इशू आ रहा है, बताइए मुझे। इश्यू मैडम आप जो बोल रहे हो उसका जवाब नहीं दे पा रहे, और इश्यू मेरे पास ढूंढ मेरा रहे तो हो। यहाँ पे इश्यू तो तो सर मेरा आपका है ना आरटीपी में मैडम। केस, आपका तो आरटीपी में केस आ रहा है यहाँ पे पढ़ के। अरे आरटीपी तो शुरुआत में आरटीपी चल रहा था, उसके बाद में क्या मेंशन करवाया मैडम? 1 मंथ से उसके बाद आपकी का मेंशन नहीं है सर, इस उसके मंथ बाद में का आपका मेंशन नहीं है। केस आया है मैडम आपकी एजेंसी को, बराबर? सुनिए, इसी मंथ में हमारे पास आपका केस आया है। हाँ, तो ये मंथ में मैं जो बोल रहा हूँ सुबह से शाम तक, वो अपडेट तो अभी हुआ ही नहीं। आप अभी हाँ जी आरटीपी सर, चला रहे बताइए। अरे सर, आप ही बताइए क्या इशू आ रहा है, आप बता दीजिए मैं सर, तो आपको बता इतनी बता ज्यादा के हो थक रही। गया ना मैडम। वो मैं ये बोल बताइए रहा सर, हूँ। आपको क्या इशू हो रहा है? अरे मैडम आप समझ नहीं पा रहे हो कि हाँ जी, हाँ जी, बोलिए सर। आपके सिस्टम में क्या अपडेट बता रहा है। अरे सर, आप बताइए ना, आप क्या अपडेट कर देना चाह रहा है, आप अपना बताइए सर। मैं तो रोज अपडेट कराता हूँ मैडम, तो वो अभी तक लिखा ही नहीं ना, ऐसी बात हुआ ना, अपडेट किया ही नहीं उन्होंने। नहीं सर, यहाँ पे नहीं, आपको और भी अपडेट हाँ, तो था फिर पहले ये जो आपने ऐसे ही बोला कॉल होगा करते कि ये रहो तो अपडेट फिर किया मैं हुआ ऐसे ही आंसर दूंगा ना मैडम उसका क्वेश्चन का। है। बताइए सर, आपको क्या इशू है? इससे कुछ नहीं है मैडम, मैंने बोला था कि 3 मंथ लगेगा पेमेंट करने में। रोज उनको एक ही बात बताता हूँ तो समझ ही नहीं पाते, और सर बोलिए ठीक है अपडेट कर लेते हैं, अपडेट करके कॉल 3 मंथ छोड़ के लगेंगे भाग सर? जाते हैं। हाँ,
3 मंथ तो लगेगा। 3 मंथ का जो आपको जाएगा वो आरटीपी में तो आपका कैश जाएगा। आप पेमेंट आपको ऑलरेडी 517 दिन से नहीं करना चाह रहे अरे हैं, मैडम उसके बाद 500 भी आप 617 दिन हो जाए 818 दिन हो जाए उससे आपको कोई पता है फर्क ना नहीं सर, पड़ता 2 है। जो साल हो आपकी चुके हैं। बात समझ नहीं पाते हो और आप ज्यादा से ज्यादा क्या यही बात करके फिर चिल्ला के भाग जाओगी। समझो मेरी बात, पर्टिकुलर आपको तो सर इसका 3 आंसर मंथ दीजिए मैडम मेरे को। आप देखिए अपडेट सर, कर। इसमें मैं आपको बता रही हूँ सर। देखिए अगर मान लीजिए आपको सर 3 मंथ लगता है, ठीक है, मैं आपकी बात मान रही हूँ, आपको 3 मंथ लगते हैं, तो सर 3 मंथ में ये होता है आपको जो अमाउंट है 1,27,050 रुपए का आपका जो अमाउंट है सर, आप इसमें सर थोड़ा थोड़ा हाफ अमाउंट पे करते रहिएगा। 3 महीने का आप टाइम ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप 3 महीने का टाइम नहीं ले सकते हैं। कम हाँ से कम कुछ तो अमाउंट पे कर अरे दिए करिए मैडम सर, वो हाफ करना नहीं होता, किया सर। फुल करना होता, ये सब करना होता तो उसको मैं सेटलमेंट करके क्लोज ही कर देता ना, अगर पड़ा होता नहीं नहीं 15-20 हजार रुपया तो। जी जी, मुझे पता है सर आपको सेटलमेंट नहीं करवाना होगा, इसलिए आपने सेटलमेंट भी नहीं करवाया है। नहीं नहीं मैडम, मैं ये बोल रहा हूँ कि 15-20 हजार रुपया मेरे पास हाफ पड़ा होता तो मैं आपके जी जी, पास सेटलमेंट करके क्लोज ही नहीं कर देता इसको मामले को। भाई तो मुझे पता है सर आपको सेटलमेंट नहीं करवाना है। हाँ तो फिर वही तो मैं बोलना चाह रही हूँ सर, सेटलमेंट नहीं कराना है तो आपको आपको पता होगा सर, आपका जितना भी अमाउंट है, अगर मान लीजिए जो राइट ऑफ जो केस आता है, जो आपका टोटल अमाउंट है सर, टोटल अमाउंट में आप जितना भी 5-10 हजार पेमेंट करते हैं तो वो आपका डिडक्शन होता है, कटता रहता है। ऐसा नहीं कि आपका अमाउंट बढ़ेगा सर इसमें। अरे मैडम कटता आपको सारी रहेगा नॉलेज है कटता सर, रहेगा, मेरी बात आपको समझो। सारी नॉलेज है सर, मेरे मुझे पास पता है। सारी नॉलेज है मैडम। मैं ये बोल रहा हूँ बढ़ता रहेगा तो किसका बढ़ने वाला है, मेरा बढ़ता है ना मैडम। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा नहीं नहीं अमाउंट आपका तो आपको। बढ़ता है, बैंक का तो फायदा ही है जी। ना, बैंक को तो नुकसान है नहीं। हम्म। तो फिर तो बढ़ने दो ना मैडम, पैसा होगा अगर तो आदमी जो जी उसका इंटरेस्ट बढ़ता जाता है तो पहले भर नहीं देता, लेकिन उसके पास नहीं है तभी वो बढ़ा रहा है ना। जी जी, कोई पागल तो लेकिन होता सर नहीं ऐसा। देखिए सर बात ठीक है, लेकिन सर आप इसमें 3 मंथ का टाइम मांग रहे हैं, 2 साल आपको ऑलरेडी हो मैं चुका है सर। मांग नहीं रहा हूँ मैडम, बता रहा हूँ जी टाइम तो कोई नहीं देता है, मैं अपने खुद के हम्म, अधिकार से बात कर रहा हूँ मैडम, मेरी बात जी सुनो। जी जो मेरे अधिकार है, आरबीआई हम्म, गाइडलाइन है, उसके जी इसके रिलेटिव बात कर रहा हूँ मैडम। जी मैं आपसे मांग नहीं रहा हूँ, मैं अपने अधिकार छीन रहा हूँ। हम्म, मेरे को टाइम एक दिन का भी नहीं दिया था बैंक ने या किसी ने भी, मैंने हम्म, खुद लिया है। जी और जो जो झेला है मैंने झेला है मैडम, आपने नहीं झेला है। आपने तो जो करना था जी वो जी सब कुछ करके ट्राई कर लिया है। हम्म, तो ऐसा मत बोलिए कि टाइम नहीं देगी, टाइम तो कोई नहीं देगा, मैं टाइम आपको हम्म, दे रहा हूँ, मैं मांग नहीं रहा हूँ हम्म, हम्म, कि इतना टाइम लगेगा। जी जी बोलिए। ठीक है मैडम, हम्म, अब बोलिए क्या बोलना है आपको। सर मैं यही बोलना चाह रही हूँ, अगर 3 मंथ आपको और लगेगा तो सर पार्ट अमाउंट पे कराइए, करा दीजिए मैं सर, कुछ क्या नहीं इशू आ करूंगा रहा है। मैडम, इसमें 100 बोलेंगे ना तो भी नहीं कराऊंगा, मत कराइएगा सर, ठीक है। है ना। ओके, थैंक यू। ठीक है मैडम। मत कराइए सर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। हाँ तो फिर दिक्कत नहीं है तो डालो ना उसमें अपडेट में, सर फिर कॉल तो क्या डाल। आएंगी, कॉल के लिए मत बोलिएगा सर, अरे कॉल के कॉल लिए आएगी बिल्कुल तो मना मेरे मत को क्या करिएगा। टेंशन है, ये तो आपको वही चिपका तो दिया मैं कॉल बोलेंगे, देखिए इसीलिए, सर, मेरे मैं को तो कोई आपको यही टेंशन है देखिए नहीं। सर, मैं आपको यही चीज समझाना चाह रही हूँ, आपकी समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो सब आ गया, आपके आपको समझ सारी में नहीं आ नॉलेज रहा है, है। लेकिन आपको सर ये समझ में नहीं आ रहा है, हम लोग कॉल कैसे बंद कर दें, आप ये चीज बताइए अरे मुझे। कॉल बंद करने की क्या हमारे बात पास है, वो किस चीज का समझा ना, मैं ऑप्शन है। उसको समझा रहा हूँ तो समझ नहीं पा रहा। मैंने बोला कि सीनियर को बात कराओ, अगर आप भी नहीं समझ पाए तो आप मैनेजर से बात कराइए मैडम, नहीं समझ पाते हो तो। सर हमें सब समझ में आ रहा है, हम सबका हाँ देख रहे हैं, पहली बार हमें कॉल नहीं आ रही, ना ही तो आप पहले इंसान है। तो फिर हम तो रोज हम भी यही देख ऐसे रहे हैं, हैं रोज हम मैडम लोग कि का आप यही पहले काम है नहीं है, सर। हमारे पास भी सैकड़ों कॉल आती है और सैकड़ों अटेंड करते हैं हम भी। वही तो मैं बोल रही हूँ सर, कम से कम इंसान को ये भी तो सोचना चाहिए, 517 दिन हो गए हैं, अरे अगर मान पाँच, लीजिए कोई भी अगर अरे इंसान। 1000 दिन हो सर जाए उससे क्या फर्क बात पड़ने सुनिए वाला सर, है। बात सुनिए, आप सुनिए सर। सुन लिया मैंने तो बात आपका, आप वही ठीक है, बोलने आपकी वाली है। बात, कम से कम ये तो सोचना चाहिए, इतना टाइम हो गया सर, कम से कम कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा करते रहते, आप कम होता रहता अमाउंट, आप वो भी नहीं थोड़ा करना थोड़ा चाह रहे हैं। करते तो उसको क्लोज नहीं करते मैडम, अगर पड़ा होता थोड़ा तो उसको सेटलमेंट करके खत्म नहीं करते, 20,000 होता तभी तुम्हारा खत्म करके मैं अरे सर बैठ गया 20,000 था नहीं उसको। बोला जा रहा है आपसे, 20,000 भी नहीं बोला जा रहा है कि आप सर 20-20 हजार करें, आपसे ये भी नहीं बोला जा रहा। आपसे ये बोला जा रहा है सर महीने में 5-5 हजार रुपये करते रहिए, वो भी हाँ तो नहीं आप कर रहे हैं 5-10 सर। हजार महीने में करूँ तो उससे 2 महीना मेरे पास कितना हो गया, 20,000, तो 20,000 में क्लोज होता है तो 5,000 भरने से कोई फायदा थोड़ी है, वो इंटरेस्ट में जाएगा ना।
इंटरेस्ट नहीं लगता है सर, वही चीज तो मैं आपको समझा रही हूँ। राइट ऑफ में जो केस आता है, चाहे आप ये 10 साल के बाद खोलना, 15 साल के बाद देखना, आपका अमाउंट 1,27,085 रुपये रहेगा। 1 रुपया ना बढ़ेगा ना ही तो कम होगा। अभी आप आप बोल रहे इसमें हो अगर कि आपको इंटरेस्ट लगता रहता है। हाँ, नहीं सर, मैं ये बोल रही हूँ आपको इसमें इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगता है। पहले लग रहा था एनपीए में जब आपका केस था। राइट ऑफ में नहीं लगता है सर, राइट ऑफ से आगे केस नहीं जाता है। ये राइट ऑफ का राइट ऑफ में केस रहता है सर, राइट ऑफ से इसलिए आगे नहीं बोला जा रहा जाता है, ये आपकी बात सही है मैडम। पर है मैं जी। क्या बोल रहा हूँ कि जो भी पैसा मैं भरूंगा वो गड्ढे में जाएगा। उससे अच्छा गड्ढे मैं में उसको, नहीं जाएगा। गड्ढे में क्यों जाएगा सर? आप अच्छा, आप मुझे बता दीजिए। चलो गड्ढे में क्यों जाएगा, आप बताइए मुझे। अरे अब आप बताइए मुझे। मेरी बात सुनो मैडम, अगर मैं जी। पेमेंट नहीं करता हूँ, हम्म। ठीक है, जी। तो उसका कोई रीजन होगा ना मैडम। आप पेमेंट नहीं कर रहे तो आपका रीजन क्या पता हमको, वो तो हमें नहीं पता। आप अंदर तक की तो आपकी बात हमें नहीं मालूम ना सर, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है। हाँ तो तो आप ही को पता होगा आपको करना है या नहीं करना है, वो भी आप ही के ऊपर डिपेंड है। अगर नहीं करना होता तो मैं डायरेक्ट ये बोलता ना कि इसको आरटीपी जाने दो, उसको ऐसे ही चलाओ। हाँ, गाली वही गलौज तो मैं करता है, बोलना ये चाह सब रही नहीं करता हूँ, हूँ ना, वही मैं चीज टाइम तो, क्यों दे वही रहा चीज। हूँ जी। अभी अच्छा, तक। आपको ये बताइए, आप जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम में क्या आपके पास कहीं से अमाउंट आएगा? मेरे पास मैडम पेमेंट आने वाला होगा तभी बताता हूँ ना, आज तक मैंने कभी जी जी। बताया नहीं है। पर अभी आने वाला ओके। है तो बता रहा हूँ मैं, वरना आज ओके। तक मैंने कभी पीटीपी बोला ही नहीं है। जी। ओके। ठीक तो है। सर देखिए सर, अभी तो दिसंबर चल रही है, जनवरी फरवरी कब करेंगे आप? मार्च में। बताइए आप। मार्च में करेंगे? हाँ जी। सर कम से कम केस अपने पास रखने के लिए कुछ ही अमाउंट पे करा दीजिए। अरे 5,000 मैडम का ही आप करा दीजिए सर। मेरे को, आप मेरी बात सुनो, 1 मंथ से आपको झेल रहा हूँ तो केस आपके पास हम्म। रहने से मेरा क्या फायदा होने वाला है, वो तो फायदा आपका होने वाला है। हमारा फायदा क्या होगा सर? आपका अमाउंट 5,000 कम हो जाएगा। अरे 5,000 कम हो जाए या 10,000 हो जाए, फायदा तो आपको है ना मैडम, हमारा क्या फायदा है। केस अरे सर, आपके तो पास हमारा रहे फायदा है तो या हम दूसरे के पास जाए। देखिए सर, हमारा फायदा भी करवा दीजिए और क्या। हाँ तो मैं ये बोल रहा हूँ कि फायदा हम तो भी सर आपका काम है। ही कर रहे हैं। अगर मान लीजिए 5,000 आप कर देते हैं तो क्या वो हमारा भी तो काम हो जाएगा ना अगर सर, अगर मैडम आप मेरे कर पास देते। 5,000 रुपया पड़ा होता, समझे मेरी बात में, अगर 5,000 पड़ा होता तो दूसरी एक बैंक से नहीं है मेरा, जी जी। बराबर, और किसी भी का। है। हाँ, 15,000 का है, 10,000 का है, 20,000 का है, तो उसका सेटलमेंट करूंगा तो 3,000 4,000 में हो जाता है, हाँ तो जी। भी नहीं कर पाते हैं। अभी खाना मत खाए कि करवाइएगा पैसा सर। भरे, ऐसी दिक्कत है। अच्छा जी सर। हम्म। कोई नहीं सर, देखिए अगर आपको टाइम लग रहा है, लेकिन मैं तो ये बोलूँगी सर, अगर कभी भी करवाना सेटलमेंट मत करवाना। बाकी आपकी चॉइस है सर, सेटलमेंट करवाना है, लेकिन सेटलमेंट कराने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो आपको सब पता है। ठीक है सर, कभी हाँ भी करवा, लेकिन सर प्लीज़ करवा दीजिएगा, टोटली करवा दीजिए। नहीं अगर पूरा हो पा रहा है, थोड़ा थोड़ा कर दीजिए। वो तो ओके बराबर है सर। मैडम, पैसा अपने पास जी। होता है तो अपने तो थोड़ी कोई सी बिल बिगाड़ने की कोशिश करेगा अपनी। हाँ जी, बोलिए सर। अपना बात सिविल ठीक है बिगाड़ने सर। की तो कोशिश नहीं करेगा ना कोई मैडम। हाँ जी सर। ठीक है मैडम, आपसे हाँ जी बात सर। करके अच्छा लगा मैडम। ओके सर, ओके, थैंक यू। थैंक यू, वेलकम। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए। अगर पैसे नहीं हैं तो आप इनसे डरे घबराए नहीं, इनसे ऐसे ही बात करें। थैंक यू।